यहाँ जो बोलते हैं मुस्लिम, सिख या हिंदू, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ज़रा अपने गिरेबान में झांक के बताइए, आपके पड़ोस में कोई हिंदू रहता है, या कोई सिख रहता है, या कोई क्रिश्चियन रहता है? लेकिन मैं आपके सामने जीती जाती मिसाल खड़ा हूँ हरप्रीत सिंह वालिया, जिसके पड़ोस में मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं। मतलब मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हमारे भी रिश्तेदार हैं जो बाहर रहते हैं, ठीक है, वो भी इंडिया आके ही इलाज करवाते हैं। मतलब वहाँ पे जो फैसिलिटी है, एक जो नॉर्मल वहाँ पे रहने वाला सिटीज़न है वो अपना ट्रीटमेंट अगर करवाने जाए तो क्या अफोर्ड कर लेता है? उसको बेड मिल जाता है वहाँ पे? ऐसा है जी, वहाँ पे बेड भी बहुत हैं, प्लस इलाज का खर्चा थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, वहाँ पे हेल्थ कार्ड बना हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पैसा किसी का लगता होगा। अच्छा, अगर मैं सादा अल्फाज में पूछूं, कुछ लोगों को पर यूनिट का नहीं पता चलता या कुछ, इसलिए मैं कहूँ कि आपके घर का बिल कितना आता है, कितना मंजिल का आपका घर है, और कितना बिल आता है उसका? देखिए, अगर आपके नॉर्मल ये लगा लीजिए आपके घर में 3-4 एसी हैं, ठीक है, तो और बाकी वॉशिंग मशीन ये सब होती है, तो 3-4 एसी, यस, तो 15 से 16 हज़ार रुपये बिल आपका आ सकता है एक महीने का। एक महीने का आपके घर का कितना बिल आता है? साजी 16,000 बिल आ गया। 16,000। क्या क्या चीजें हैं? एक पंखा, एक बल्ब, एक पंखा, एक बल्ब, बस। दोस्तों, एक वक्त में हमारे दो हिंदुस्तानी भाई पाकिस्तान गए हैं और दोनों ने वहां जाकर जो भारत की तारीफों में पुल बांधे हैं, आप वीडियो देखेंगे तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और हकीकत बयान की उन्होंने, कोई झूठ बयान नहीं किया है। जो जो काम आज मोदी जी कर रहे हैं वो तो बनता है बोलना, क्योंकि भारत आज दुनिया में छाया हुआ है और मोदी जी तो आप जानते ही हैं, नंबर 1 लीडर हैं। और भारत की जो तरक्की की जो बातें हैं, जो उन्होंने भारत के बारे में बोला है और पाकिस्तान को जो उनकी औकात दिखाई है, वो देखने लायक है। दोस्तों, आप वीडियो पूरी देखिएगा, आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। और प्लीज वीडियो देख के कमेंट्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स अच्छे लगते हैं। और खास तौर से जब भारत की तारीफ के अंदर कुछ बोला जाता है ना, तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है दोस्तों, क्योंकि एक सच्चे हिंदुस्तानी का सीना हमेशा भारत की तारीफ में सीना गर्व से चौड़ा होता है। कमेंट्स जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपके जितनी भी इंटरव्यूज़ में एक चीज़ मेरे को सुनने को मिली है कि मुसलमान और हिंदू का भी दोस्त नहीं हो सकता। ये गलत बात है। मेरे पड़ोस में वसीम ताई रहती है, जुनैद ताया जी की डेथ हो गई थी, लेकिन वो मुस्लिम हैं, हम सिख हैं। तो ये चीज़ें यहाँ जो बोलते हैं मुस्लिम, सिख या हिंदू, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ज़रा अपने गिरेबान में झांक के बताइए, आपके पड़ोस में कोई हिंदू रहता है, या कोई सिख रहता है, या कोई क्रिश्चियन रहता है? लेकिन मैं आपके सामने जीती जाती मिसाल खड़ा हूँ हरप्रीत सिंह वालिया, जिसके पड़ोस में मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं। सो ये बात तो आप ना कीजिए कि हिंदू और मुस्लिम या सिख कभी दोस्त नहीं हो सकते। और आप हमारी बात करते हो, हमारे मेन क्या बोलते हैं आपका, जैसे मक्का मदीना है ना, बड़ा मुकद्दस है, आप बड़ा मतलब उसको पूछते हो। हमारा ऐसे हरमंदिर साहब है अमृतसर में, उसका नींव पत्थर जो फाउंडेशन स्टोन है वो मियाँ जी ने रखा था। तो फिर वो कैसे हो गया उस टाइम पे, वो कैसे हो गया? तो हमारे लिए तो सेम है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक वो शेर है ना आपका, हम किसी दीन से हों लेकिन कायले करार तो हैं, नाम लेवा हम भी हैं मोहम्मद के, परस्तार तो हैं। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का ही मोहम्मद पे कोई इजारा तो नहीं। बड़ी खूबसूरत बात की आपने, कसम से बड़ा अच्छा लगा। बाकी तो बेटा ये सब समझने की बातें हैं। बहुत सी कंट्रीज़ के आपने विज़िट किया, स्पेशली पाकिस्तान आने का जो आइडिया है वो कैसे आया माइंड में कि मैंने पाकिस्तान की सरजमीन पे भी जाना है और इधर भी देखना? पाकिस्तान आप बोल रहे हो इसको, ये मेरे दादके हैं। सही। मेरे नानके भी इधर ही हैं, मेरे दादके भी इधर ही हैं। मॉडल टाउन भी आप बता रहे हैं? मॉडल टाउन भी है, मैकलोड रोड भी है, 60 मैकलोड रोड, वहाँ भी नीचे हमारा ऑफिस था, ऊपर रेजिडेंशियल एरिया था। और मॉडल टाउन में था, और गुजरावाला में सुलखनाबाद एक
गांव है जो मेरे परदादा जी ने बसाया था, सरदार सुलखन सिंह आलूवालिया ने, ठीक है। तो मैं वो भी देखने जाऊंगा। आपको पता है ये जो मॉडल टाउन का आप नाम ले रहे हैं या जीपीओ हो गया, लाहौर में बहुत सी ऐसी मेन जगहें हैं जो सर गंगा राम ने जो है वो हाँ, यहाँ मेरे पे को बनाई हैं। मालूम है मेरे को, मालूम है। बड़ा मतलब वो उनकी खिदमात हैं, मतलब हाँ जी, हाँ पाकिस्तान जी। को लेके, लाहौर को लेके जो है। नहीं, वो पाकिस्तान को लेके उनकी खिदमात नहीं थी। जब उन्होंने अपनी खिदमात दी तब पाकिस्तान नहीं आया था, तब सारा एक ही खिता था। ठीक है। तब ये हम सबका अपना घर था। मुझे ये बताएं, जब आप वहाँ से इधर आए कितना आपने डेवलपमेंट की अगर बात करें या वैसे देखें तो क्या फ़र्क फील किया आपने वहाँ की सरज़मीन में और यहाँ की सरज़मीन में? थोड़ा माइंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है, सही। अवेयरनेस की डेवलपमेंट की ज़रूरत है। मेडिकल सिस्टम की अगर मैं आपसे बात करूं तो कैसा मेडिकल सिस्टम है वहाँ का? मेडिकल सिस्टम इलाज अगर कभी कराना पड़े हॉस्पिटल, मतलब मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हमारे भी रिश्तेदार हैं जो बाहर रहते हैं, ठीक है, वो भी इंडिया आके ही इलाज करवाते हैं। मतलब वहाँ पे जो फैसिलिटी है, आप क्या बोलते हैं उसको, गूगल में सर्च करना, ठीक है। सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में इंडिया में तो है ही हैं, मेरा ख्याल शायद एशिया में हो सकते हैं, वो सर्च करना पड़ेगा। ठीक है। सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल हमारे जलंधर में हैं। अच्छा, जलंधर में सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल सबसे है? ज़्यादा हॉस्पिटल हैं और बड़े अच्छे, मतलब बहुत अच्छी फैसिलिटी वाले अच्छा। हॉस्पिटल हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मतलब जर्मन की, अमेरिका की और पता नहीं कौन कौन सी कंट्री की, मैं इस फील्ड का नहीं हूँ। मतलब वहाँ की, अब मेरा भी जो इलाज हुआ वहीं हुआ। ठीक है। और बड़ी किस्मत की बात है, जो हॉस्पिटल मैंने बनाया था वहीं मेरा इलाज हुआ और वहाँ पे चलो अच्छा सब कैसा तसल्ली बख्श इलाज था? मतलब जब आपने वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाया तो क्या फीलिंग्स थी, कितना एक्सपेंस आया आपका? एक जो नॉर्मल वहाँ पे रहने वाला सिटीज़न है वो अपना ट्रीटमेंट अगर करवाने जाए तो क्या अफोर्ड कर लेता है? उसको बेड मिल जाता है वहाँ पे? ऐसा है जी, वहाँ पे बेड भी बहुत हैं, प्लस इलाज का खर्चा थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, वहाँ पे हेल्थ कार्ड बना हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पैसा किसी का लगता होगा। क्या लगता है आपको जो उधर के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, कितना सक्सेसफुल जा रहे हैं अभी तक भारत के अंदर? कितनी मतलब कामयाब पॉलिसीज़ जा रही हैं उनको भारत को लेकर? प्राइम मिनिस्टर जो एक वतन का, कंट्री का होता है ना, वो उस देश का, वतन का बाप होता है। जैसे परिवार में एक मुखिया होता है ना, तो हमारा मोदी जी भी हमारे बाप हैं। पाकिस्तान में जो इस टाइम बहुत से इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा इशू जो चल रहा है वो बिजली का है। इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं, अगर पर यूनिट बात करें बहुत ज़्यादा, मतलब 75-76 के राउंड अबाउट हो चुका है। आप अगर दिल्ली की बात करें या अपने एरिया की बात करें, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट क्या चार्जेस ले रहे हैं और क्या आप कहना चाहेंगे इसके ऊपर, क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा ये भी कंपेरिजन, मतलब देखिए, जो हमारा पर यूनिट जो होता है चार्जेस, वो डोमेस्टिक आती है 4 से 6 रुपए पर यूनिट अच्छा। ओनली, और जो कमर्शियल होती है वो 7 to 9 अलग अलग स्लैब के हिसाब से, बट मैक्सिमम 8 रुपीज़ से ऊपर कमर्शियल नहीं जाती अच्छा, है। अगर मैं सादा अल्फाज में पूछूं, कुछ लोगों को पर यूनिट का नहीं पता चलता या कुछ इसलिए, मैं कहूँ कि आपके घर का बिल कितना आता है, कितना मंजिल का आपका घर है और कितना बिल आता है उसका? देखिए, अगर आपके नॉर्मल ये लगा लीजिए आपके घर में 3-4 एसी हैं, ठीक है, तो और बाकी वॉशिंग मशीन ये सब होती है, तो 3-4 एसी, यस, तो 15 से 16 हज़ार रुपये बिल आपका आ सकता है एक महीने का। जी। आपके ये बिल के यही होते हैं हर मंथ है 15-16 हज़ार जी, 16 हज़ार रुपये। सिर्फ ये है, मीटर रीडर कभी रीडिंग लेने नहीं जाते हैं। अच्छा जी, अभी ऑटोमेटिक लगे यहीं हुए पे हैं। पाकिस्तान के जो लोग हैं उनसे भी बात करते हैं कि उन्हें पर मंथ कितना बिल आता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि जो सा एक महीने का आपके घर का कितना बिल आता है? साजी 16,000 बिल आ गया। 16,000। क्या क्या चीजें हैं? एक पंखा, एक बल्ब, एक पंखा, एक बल्ब, बस? बस। आपके घर का मन्नू मेहता भाई, जरा बताइएगा क्या क्या चीजें मौजूद है? मैंने बताया ना कि 3 अगर एसी हो, मशीन हो और सब ठीक है। चीजें हो, तो 15 से 16 हज़ार रुपये फिर आता है 3 एसी मशीनें, मोटर हो तो फिर तो एक पंखा और एक बिजली, एक उसका बल्ब, वो भी बंद करते हैं अभी भी, वो भी फिर 16,000 बिल आ गया। फिर भी आता है। थैंक्स टू दीज प्राइम मिनिस्टर्स। दोस्तों, इन्होंने पूरे पाकिस्तान का जो हाल कर रखा है ना, वो आप खुद देख लीजिए। और एक हमारे मोदी जी हैं जिन्होंने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। दोस्तों, ये है पाकिस्तान के असली लुटेरे। लुटेरे कहना भी ठीक ही होगा, क्या कहा जाए इनको, क्योंकि इन्होंने तो सत्यानाश कर ही दिया। एक उनकी आवाम वैसे ही बेवकूफ़ है, जिसको देखो वो मरने मारने पे उतरा होता है, वो सोचता है पता नहीं वो क्या है। तो दोस्तों, जब ये इस तरह के लोग जो जब लूटते हैं ना, तो वो ठीक ही करते हैं, क्योंकि उनके साथ होना भी यही चाहिए।
इन्होंने भर भर के लूटा है। आज उनकी आवाम पागलों की तरह से परेशान हो रही है। लेकिन मजेदार बात यह है दोस्तों, फिर भी हिंदुस्तान से नफरत है, क्योंकि पिछले 75 सालों में इनके खून की जगह ना नफरत भरी गई है, और इतनी नफरत भर दी है कि वो कभी कम हो ही नहीं सकती। आप जितना मर्जी कर लीजिए, इसीलिए वो भूखे मरते रहेंगे लेकिन हिंदुस्तान को गालियां देते रहेंगे। प्लीज कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।